श्री सत्यव्रत जी द्रविड़ देश के राजा थे। वे अत्यंत उदार और भगवत परायण तपस्वी थे। एक बार वे कृतमाला नदी के जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने अंजलि में आई मछली को फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े तपस्वी और दयालु हैं। आपको पता है कि पानी में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को ही खा डालते हैं। मुझे भी इसीलिए इस नदी में रहने में बड़ा भय है। कृपा करके आप मुझे इससे बाहर निकाल दीजिए। राजा सत्यव्रत को दया आ गई। उन्हें क्या पता था कि सर्वलोक नियंता भगवान विष्णु ही उनके ऊपर कृपा करने को इस रूप में आए हैं। उन्होंने मछली को अपने जल पात्र में रख लिया और उसे आश्रम में ले आए। दूसरे ही दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में उसके लिए स्थान ही न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, महाराज, अब तो इस पात्र में मैं किसी प्रकार भी रह नहीं सकती। कृपा करके मेरे लिए एक बड़ा सा स्थान नियत कर दीजिए। राजा ने उस मछली को उठाकर एक बड़े मटके में डाल दिया। वहां डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। तब राजा ने उस मछली को उठाकर एक सुंदर सरोवर में डाल दिया। कुछ समय में ही मछली का आकार इतना बढ़ गया कि सरोवर में भी अब और स्थान शेष न रहा। मत्स्य ने फिर राजा से कहा, मुझे किसी बड़े अगाध जलाशय में शरण दीजिए। इस प्रकार राजा ने सैकड़ों तालाब बदल दिए। तालाब के आकार के ही अनुसार मछली के शरीर का विस्तार होता गया। अब राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने उठाकर मछली को फिर समुद्र में छोड़ना चाहा, तो मछली ने कहा, समुद्र में बड़े बड़े मगर आदि जल जंतु रहते हैं। आप कृपया मुझे किसी दूसरे स्थान पर रख दीजिए। मत्स्य भगवान की ऐसी बात सुनकर और थोड़े समय में ही उनके इस आश्चर्यजनक विस्तार को देखकर राजा पहचान गए कि ये तो सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से मत्स्य भगवान की स्तुति करते हुए कहा, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। हे पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के अधिकारी हैं। हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। मत्स्य भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोक समुद्र में विलीन हो जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास में एक विशाल नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उस नौका पर चढ़ जाना और धान्य तथा अन्य सभी प्रकार के बीजों को भी साथ में रख लेना। उस समय ना तो किसी भी स्थान पर स्थल दिखाई देगा और ना प्रकाश की किरण ही। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही तुम महासागर में विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। इसके बाद मैं उस नाव को खींचता चलूंगा और तुम जब तक ब्रह्मा जी की रात समाप्त ना हो तब तक उसमें बैठकर विचरण करना। तब तुम्हारे द्वारा प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। तब मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में मेरी वास्तविक महिमा पर ब्रह्म प्रकट होगा। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए और निश्चित समय पर ऐसा ही हुआ जैसा राजा सत्यव्रत को बतलाया गया था। राजा ने भगवान के आदेश अनुसार समस्त बीजों को नौका में रखा और सप्तऋषियों के साथ स्वयं भी उस पर चढ़ गया। भगवान मछली के स्वरूप से प्रलय काल के अंत तक उस नौका की रक्षा करते रहे
और उसी समय राजा सत्यव्रत को पर ब्रह्म का ज्ञान भी करा दिया। प्रलयांत में उन्होंने हैग्रीव नाम के असुर का वध किया और उससे लेकर चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। इस कल्प में भगवान की कृपा से ज्ञान विज्ञान से युक्त सत्यव्रत व्यवस्थित मनु हुए और उन्होंने ही सृष्टि का विस्तार किया। धन्य है सत्यव्रत जो अपने पुण्य कर्म और भक्ति भावना के कारण भगवान की अहत की कृपा के अधिकारी बनते हैं।